सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज फोचकान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML5 के फॉर्म एलिमेंट्स। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि HTML5 के फॉर्म एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ले रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो एलिमेंट्स हैं वो हम इंपोर्ट के अंदर ही यूज करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करके बताऊंगा किस तरीके से हम इन सब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कलर का बता दूं। कलर का यूज करते हैं और ईमेल नंबर हिडन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कलर का यूज हम किस लिए करते हैं। आप फॉर्म के अंदर कलर का यूज आप यूजर से कोई भी कलर पिकर का यूज कर आप यूजर से आप गेट कर सकते हो कलर। यानी कि आप कलर की जगह जो कलर का कोड होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप यूजर से उसके यूजर की ईमेल को गेट कर सकते हो कि यूजर की ईमेल क्या है। बट यहाँ पर आप लगा सकते हो कि @ के बिना यहाँ पर ईमेल कंसिडर नहीं की जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप नंबर का भी यूज कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर आप यूजर की एज भी गेट कर सकते हो कि नंबर के थ्रू यहाँ पर यूजर की एज भी गेट कर सकते हो। इसी तरीके से आप हिडन का मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जो हिडन का यूज आप यूजर के लिए नहीं करते बट अपनी पर्पज के लिए यूज करते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको अपने लिए कोई भी कैलकुलेशन करनी है, यानी कि आपको यूजर को नहीं दिखाना है बट आपको अपने ही लिए यूज करनी है। यूजर के बिना यहाँ पर आप मतलब हिडन का यूज करते हो, बट इसका यूज आप यूजर के लिए नहीं बट अपने लिए यूज करते हो। बट ये आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम हिडन का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से मैं इन सब का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट आपको करके बताता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पर जो सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर यहाँ पर मैंने पहले से ही एक फाइल ले रखी है और मैं इसे सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर आपको ब्राउजर पर ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर अभी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी नहीं ले रखा है, यानी कि कोई भी हमने इम्पोर्ट टाइप टेक्स्ट नहीं ले रखा है। तो यहाँ पर आपको टाइटल के अंदर सिंपल ही HTML5 फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे एक बार यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सिंपली हमें एक फॉर्म टैग को यहाँ पर आपको ओपन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर फॉर्म टैग को ओपन किया। ओपन करने के बाद अब हमें फॉर्म के अंदर एक फील्ड सेट भी लगाना पड़ेगा। फील्ड सेट का मतलब यहाँ पर आपको अपने फॉर्म के बॉर्डर यानी कि फील्ड के अंदर आपको फॉर्म को देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपली मैं एक टैग का और यूज करूंगा यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर फील्ड सेट का यहाँ पर मैं यूज करूंगा, क्योंकि मैं एक फील्ड सेट के यूज कर मैं अपने फॉर्म के मतलब और पास एक बॉर्डर लेकर आऊंगा। इसी तरीके से बॉर्डर मतलब फील्ड सेट यहाँ पर जैसे मैंने इसे क्लोज किया और सिंपली मैंने क्लोज करने के बाद इसके अंदर मुझे एक लीजेंड टैग का भी यूज करना पड़ेगा। जो हम फॉर्म बनाने वाले हैं एक मतलब प्रोफेशनल भी कह सकते हो और एक अच्छा फॉर्म बनाने वाले हैं कि हम एक अच्छा सा फॉर्म किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक लीजेंड का यूज करूंगा। लीजेंड के अंदर मैं यहाँ पर HTML5 ही मतलब HTML5 फॉर्म को ही यूज करूंगा। सिंपली मैं इसे सेव करूंगा और फिर से मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाऊं। जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब बॉर्डर के और पास यहाँ पर हमारा जो HTML फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसे जूम भी कर सकते हो और यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पर मैं कलर को यूज करूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर मैंने कलर को यूज किया और इसके बाद यहाँ पर मैं एक इंपुट ओपन करने वाला हूँ। इंपुट के अंदर हम सिंपल कलर ही ले लेंगे, क्योंकि हम कलर का यूज करेंगे और नेम के अंदर भी हम कलर का ही यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कलर कहाँ से आ रहा है। तो हमें नेम के अंदर कलर को ही देना होगा। सिंपली जैसे मैंने इतना दिया और यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक कलर पिकर यहाँ पर ओपन हो गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आप जैसे सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपको URL में देखने को मिलेगा कि कलर आया है। तो मैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं एक बटन भी बना लेता हूँ सबमिट नाम से। तो सिंपली मैं एक इनपुट टाइप लिया और यहाँ पर मैं सबमिट ले लेता हूँ। तो सबमिट मैंने यहाँ पर लिया। लेने के बाद और यहाँ पर मैं एक BR टैग का भी यूज कर लेता हूँ, क्योंकि अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पर आपको देखने को मिले। मैंने BR टैग लिया, फिर मैं एक बार और BR टैग का यूज कर लेता हूँ। जैसे सेव किया मैंने और फिर से मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबमिट बटन भी यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जाकर आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, चाहे यहाँ से चूज कर सकते हो। और जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा
हमारा पेज रिफ्रेश हो गया और यहाँ पर आपको कलर के अंदर एक कोड देखने को मिल रहा है जो कि हमारा ये कलर का कोड है। इसी तरीके से हम कलर का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी यूज़र से कलर को गेट करने के लिए हम कलर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से मैं एक और यूज़ करूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सिंपली मैं कलर की जगह यहाँ पर मैं ईमेल ले लेता हूँ, क्योंकि हम ईमेल के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो ईमेल मैंने यहाँ पर ईमेल लिया। ईमेल लेने के बाद यहाँ पर मैंने ईमेल के और टाइप के अंदर भी आपको ईमेल देना होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर ईमेल दिया और यहाँ पर आपको नेम को भी ईमेल ही देना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो ईमेल के अंदर यानी कि ईमेल वाले बॉक्स के अंदर से ही ईमेल आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने सेव किया, यानी कि मैंने इसे सेव किया और मैं एक बार इसे हटा देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पर मैंने सेव किया और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ईमेल वाला बॉक्स भी यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटो सजेशन भी देगा कि आपको ईमेल सबमिट करनी है। जैसे यहाँ पर आपको सबमिट करोगे तो आपको यूआरएल में देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर आपको जैसे ही कोई भी आपने यहाँ पर आपने कुछ भी दिया, यानी कि कोई भी आपने यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए, जैसे यहाँ पर आप सबमिट करोगे तो ये सबमिट नहीं होगा। पता है सबमिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर प्लीज इंक्लूड एंड एट द रेट, यहाँ पर आपको एट द रेट कंसिडर किया जा रहा है, मतलब एट द रेट के बिना यहाँ पर आपकी ईमेल पूरी नहीं होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जैसे आप एट द रेट क्लिक कर दोगे और यहाँ पर एट द रेट gmail.com जैसे यहाँ पर आप दोगे तो यहाँ पर ये एक ईमेल कंसिडर कर लेगा। इसी तरीके से ये यहाँ पर सबमिट भी हो जाएगी। एट द रेट के बिना यहाँ पर आप लगा सकते हो कि यूजर ने अगर एट द रेट नहीं दिया तो यहाँ पर आपकी जो यूज़र की ईमेल होगी वो यहाँ पर सबमिट नहीं होगी। इसीलिए हम ईमेल का यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इसे ही एक बार और कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर एक बार पेस्ट कर देता हूँ और ईमेल की जगह पर यहाँ पर मैं नंबर की जगह मैं यहाँ पर एज ले लेता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर एज लेने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार कॉपी कर लेता हूँ इसे और जो टाइप है टाइप के अंदर हम यहाँ पर नंबर देने वाले हैं, क्योंकि हम नंबर के रूप में हम एज को गेट करेंगे। यूज़र की जो एज होगी वो नंबर्स के अंदर होगी। इसी तरीके से हम नेम के अंदर मैं यहाँ पर एज ले लेता हूँ, क्योंकि हमें एज वाले बॉक्स के अंदर से जो यहाँ पर एज आ गई वो एज में मतलब एज वाले बॉक्स के अंदर ही आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे मैं होवर करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नंबर वाला यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप नंबर फिल कर सकते हो। डायरेक्टली भी हम यहाँ पर नंबर फिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी डायरेक्टली नंबर को फिल कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से हम डायरेक्टली भी नंबर को फिल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट लूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी अल्फ़ाबेट ले रहा हूँ तो यहाँ पर नहीं ले रहा है ये। बट जैसे मैं ई यहाँ पर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ई यहाँ पर आ गया है। जैसे मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा तो यहाँ पर ई को नहीं लेगा। पता है यहाँ पर ई को क्यों नहीं ले रहा? प्लीज एंटर अ नंबर, यहाँ पर ई को मतलब नंबर कंसीडर तो किया जाता है, बट ये जो ई को नंबर कंसीडर किया जाता है वो मैथमेटिक्स के अंदर ही ई को नंबर्स कंसीडर किया जाता है। बट यहाँ पर ये इनपुट के रूप में नहीं लेने वाला, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ नंबर ही लेने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आप नंबर दे सकते हो। इसी तरीके से हम नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर आप यूज़र से उसकी एज को गेट कर सकते हो। इसी तरीके से मैं यहाँ पर फिर से एक बार आपको दिखाऊं तो किस तरीके से यहाँ पर मैंने एज को भी यूज़ किया। और फिर से इसके बाद यहाँ पर हम हिडन का यूज़ करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम हिडन का यूज़ करते हैं। तो हिडन के लिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक सीक्रेट सिंपली मैं यहाँ पर एक बार और पेस्ट कर लेता हूँ इसे ही। और एज के यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर एज पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं सीक्रेट नाम से एक वो बना लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने सीक्रेट, जैसे मैंने यहाँ पर सीक्रेट लिया और सीक्रेट के मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया और सीक्रेट के बाद यहाँ पर जो नंबर है इसके अंदर हमें हिडन का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर हिडन का मैंने यूज़ किया और नेम के अंदर हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से ये हमारी वैल्यू आ रही है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे सीक्रेट को ही पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा और फिर से मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाऊँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सीक्रेट तो आ गया बट यहाँ पर हमारा जो यूज़र है वो यहाँ पर नहीं देख पाएगा। जो यहाँ पर आप यहाँ पर सिर्फ आप
जो जिसमें यहाँ पर आपका यूजर है वो यहाँ पर नहीं देख पाएगा, बट यहाँ पर आप ही यूज कर सकते हो इस सीक्रेट ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ पर आप ही कंसीडर मतलब किए जाओगे। जैसे कि यहाँ पर आप अपनी पर्पज कंपनी अपनी पर्पज कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो। एसेट्रा आप बहुत सारी चीजें आप सीक्रेट कर सकते हो यूजर से, आप उन सीक्रेट का यूज कर आप यूज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से ये देखने को मिल रहा है। जैसे मैं इंस्पेक्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट पर क्लिक किया, और यहाँ पर मैं जैसे ही फील्ड साइट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो सारा कोडिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सीक्रेट के अंदर हिडन, यानी कि हमारा जो बॉक्स है वो यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर आप यूज कर सकते हो अपने पर्पज के लिए, हिडन का यूज कर सकते हो, और अपने कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हो हिडन का। बट ये आपके यूजर के लिए नहीं होता है। इसी तरीके से हमने जो ये फॉर्म था वो यहाँ पर हमने फिल किया कि किस तरीके से हम एक HTML5 के जो एलिमेंट्स है वो उनका यूज कर हम एक फॉर्म बना सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से हमने एक HTML फॉर्म क्रिएट किया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।